चल रहे हैं, जिन पर बाहरी और ना जाने किस किस तरह का उनकी को लेकर बात कही गई थी, लेकिन बहुत मेहनत राज बब्बर ने की। उनके रोड शो में और तमाम जगहों पर भारी भीड़ जो है वो हमने देखी थी। जिस तरह से वो बिल्कुल एकदम लोगों के बीच घरों पर जाकर जिस तरह से उन्होंने कैंपेन की और जो जिस विनम्रता से उन्होंने लोगों से बात की, लग रहा है उसका असर देखने के लिए मिल रहा है। एक लहर है, ये 2019 और 2024 का ये फर्क है कि 2019 में जहां हम देखते थे कि किसी को भी खड़ा किया और उसकी एक लहर है, वो अब 2024 में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की वो लहर देखने के लिए मिल रही है। और ये लहर साफ तौर पर बताती है कि जनता ने इस बार पूरा का पूरा एकदम कह सकते हैं कि मूड बना लिया था कि सफाया करना है। और वो सफाया, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी का अगर ये नंबर आ रहा है तो हम इसे सफाया ही बोलेंगे और कुछ नहीं। राज बब्बर 30,000 से ज्यादा से आगे चल रहे हैं। ये आप ये समझिए, ये कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, ये शहरी है और शहरी वोटर बीजेपी का माना जाता है राजीव जी। और इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है कि राज बब्बर गुरुग्राम जैसी सीट से, क्योंकि वहां बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं जहां पर आलीशान सोसाइटियों में लोग रहते हैं और वो अपनी उन आलीशान सोसाइटियों से शायद नीचे उतरकर वोट उन्होंने बीजेपी को नहीं किया, और अगर किया उन्होंने वोट तो उन्होंने कांग्रेस को किया, जिसका नतीजा यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भले ही गठबंधन हो, लेकिन ये यहां पर कांग्रेस जो है वो सीधे तौर पर बहुत स्ट्रांग है। और ये लग रहा था कि हरियाणा में तो सफाया होने जा रहा है। राजस्थान की आप जब बात कर रहे थे राजीव जी, राजस्थान में जब अशोक गहलोत से मैंने इंटरव्यू किया था, मुझे लग रहा था शायद ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वो हो रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने असेंबली हारा है और कह रहे हैं कि डबल डिजिट में हमारे नंबर आएंगे। लेकिन लग रहा है कि उनकी बात बिल्कुल सही साबित होती हुई नजर आ रही है। अगर राजस्थान की भी हम बात करते हैं, जहां पर राजस्थान में 12 सीटों पर इंडिया आगे चलती हुई नजर आ रही है और बढ़त बनाए हुए है, और 13 पर एनडीए है। यानी कि जहां पर पिछली बार सैचुरेशन में थी बीजेपी, वहां अब आप देखिए कि बीजेपी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उस हिंदी पट्टी में जहां उसको लगता है कि उसका वोट इंटैक्ट है, वहां पर भी वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जहां एग्जिट पोल में केरला से लेकर तमिलनाडु और तेलंगाना से लेकर वहां पर उनको एकदम से ये दिखाया जा रहा था कि देखिए वहां पर जहां थोड़ा बहुत नुकसान इधर हो रहा है, वहां एक तरफा उधर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। एक तरफा ही कहूंगे अगर केरला में 3-4 सीटें वो दें, लेकिन यहां पर आप ये देखिए कि स्थिति पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली भी बहुत इंटरेस्टिंग है यहां पर, क्योंकि दिल्ली में अगर 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे जाता हुआ नजर आए तो ये साफ तौर पर बताता है कि शहरी मतदाता ने भी कांग्रेस का रुख किया है। वो जो अपर कास्ट वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें डेंट लगा है बड़ा, और वो डेंट का फायदा जो है वो कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। और ये साफ तौर पर नजर आता है जो फिलहाल के रुझान हैं ये बदलेंगे, ये हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा कोई अप्रत्याशित कोई बदलाव होने जा रहा है ऐसा प्रतीत नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। गुरुग्राम जो कि एक मजबूत किला कहा जा रहा था बीजेपी के लिए, लेकिन वहां पर 30,000 मतों से राज बब्बर का आगे रहना, बारामती से सुप्रिया सुले का आगे रहना, और एक यहां तस्वीरें बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही हैं। और इंडिया गठबंधन अब